बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुआशी व सियासी सूरत हाल क्या है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे आज। आपको मैंने पिछले व्लॉग में ये बताया था कि पंजाब में लाहौर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक इजलास बुलाया था जिसमें पीडीएम की सारी जमातों ने शिरकत थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी शामिल थे। उन्होंने काफ़ी सारा गौर व फिक्र किया, लेकिन उनको कोई राह दिखाई नहीं दी। उनको अभी इस बात का भी ख्याल रखना है कि वफाक में हुकूमत उनको बचानी है। अगर वो वफाक में हुकूमत कंटिन्यू करना चाहेंगे तो फिर उनके पास पंजाब की गवर्नमेंट होना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है जिसकी टोटल जो पॉपुलेशन है करोड़ के आसपास है। इसलिए पंजाब की हुकूमत जिसके पास होगी उसके पास पावर होगा। अगर पंजाब की हुकूमत उनके हाथ से चली जाती है, पीडीएम की जमातों के हाथ से चली जाती है, तो फिर इस्लामाबाद जो है एक छोटा सा एरिया है, उसका प्राइम मिनिस्टर बनकर क्या करेंगे शहबाज शरीफ और पीडीएम की जमातें। उन्हें बिल्कुल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन पीडीएम की सारी जमातें अभी इस फैसले पर राज़ी हुई हैं कि उन्हें फौरी इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो इस वक्त अच्छा नहीं है। पीटीआई जो है इस वक्त जो है स्ट्रॉन्ग जमात बनी हुई है। उनका जो वोट है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जा रहा है पीडीएम की जमातों का, क्योंकि उन्होंने लोगों को अपना टिकट दिया था, उन्होंने हार्स ट्रेडिंग की थी। आपको ये बात भी बताते चले कि पंजाब में जो है हमजा शहबाज को हम वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए उन्हें कितने वोट चाहिए, आपको मैंने पहले भी ये पिछले व्लॉग में ये बताया था कि वोटों की जो तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पंजाब में एमपीएस हैं वो 178 हैं, और जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात उलमा इस्लाम और दूसरी जो पीडीएम की जमातें हैं, उन सारी पार्टियों का वोट मिलाकर वो 178 वोट बनता है, यानी कि वोट इक्वल हैं दोनों पार्टियों के पास। इस वक्त फैसला कुन पार्टी है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लीग है, जिसके रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन है। काफ लीग के जो 10 वोट है वो जिस पार्टी में जाएंगे, जिसकी तरफ जाएंगे, वही वज़ीर आला पंजाब बनेगा और पंजाब में वही हुकूमत बनाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले से ही ये ऑफ़र दी हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा जो है चौधरी परवेज़ इलाही को। उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था पंजाब का जो है वज़ीर आला के लिए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की सारी जमातों ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था पंजाब के लिए, वो था हमजा शहबाज। मैंने आपको कल भी ये बताया था कि चौधरी शुजात हुसैन पर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि वो पार्टी के सरबराह हैं, चेयरमैन है पार्टी के। उन पर पीडीएम की जमातों की जानिब से दबाव डाला जा रहा है। उनके जो बेटे हैं चौधरी सालिक हुसैन और जो है बशीर चीमा, वो इस वक्त की हुकूमत के मिनिस्टर हैं, जो है हुकूमत वक्त है, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिसे कहा जाता है, उसके दो वज़रा हैं, दो चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी बशीर चीमा। उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो चौधरी शुजात हुसैन को कहें कि वो एक लेटर जारी करे, कि उस लेटर में ये लिखे अपने जो अरकान सूबाई असेंबली हैं उनको ये वाज़े करे कि अगर वो हमजा शहबाज को वोट दिया उन्होंने तो उनका वोट काउंट होगा, क्योंकि वो पार्टी की हिदायत के मुताबिक चाहेंगे। और अगर उन्होंने हमजा शहबाज को वोट नहीं दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है कैंडिडेट हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनको अगर उन्होंने वोट दे दिया तो वो उनका वोट काउंट नहीं होगा। हाँ, और वो डीसेट हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब लौटे हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, जब तहरीक अदम एतमाद आई थी और हार्स ट्रेडिंग की गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है पंजाब की सूबाई असेंबली में 20 अरकान जो है वो लौटे हुए थे, जिनकी सीटें डीसीट हो गई थी। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब जो कोई भी उम्मीदवार होगा, रुकने सूबाई असेंबली होगा, वो अगर वोट दूसरी पार्टी को डालेगा या काफ लीग का जो भी उम्मीदवार होगा वो अपनी पार्टी के खिलाफ, पार्टी के अगेंस्ट जो है वोट डालेगा, तो उनका वोट काउंट नहीं होगा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वोट काउंट नहीं होगा, और वो जो है उनकी अपनी सीट से डीसीट हो जाएंगे और वहाँ पे दोबारा इंतखाब होगा। इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो दूसरी पीडीएम की जमातें हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दूसरे जो अरकान हैं सूबाई असेंबली, उनको इसी वजह से तो नहीं खरीद सकते कि उनका वोट उन्हें डाले और उनके जो है नंबर है वो 178 से बढ़ जाए, इसलिए वो
चौधरी शुजात हुसैन पर दबाव डाल रहे हैं कि उनके जो 10 वोट है वो अगर हमजा शहबाज को भी नहीं देना चाहे, लेकिन वो ये कह दे कि जो है वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देना चाहिए, तो अगर उनका जो कोई भी MP है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो है चौधरी परवेज़ इलाही उनको वोट डालेगा तो वो अपनी सीट से डिसीट हो जाएगा और वो वोट भी काउंट नहीं होगा। इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है उम्मीदवार हैं उन्हें हार्स ट्रेडिंग के ज़रिए से ख़रीदा जा रहा है, जैसे कि मार्च 2022 में हुआ था, इस्लामाबाद के सिंध हाउस में हुआ था, बदतरीन हार्स ट्रेडिंग की गई थी। करोड़ों रुपए लोगों को दिए, MPs और MNAs को दिए गए थे ताकि वो उस वक्त की हुकूमत जो है PTI की हुकूमत को गिरा सके और PDM की जमातों की एक मुतहदा हुकूमत बनाए। और वो काफ़ी सारे जो MPs और MNAs हुए वो लौटे हुए थे, उन्होंने पैसे लिए थे। सिंध हाउस में बदतरीन जो है हार्स ट्रेडिंग हुई थी। वही मिसाल अब इस वक्त पंजाब में लाहौर में दोहराई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है और पाकिस्तान काफ लीग के जो रहनुमा हैं MPs हैं उनको बताया ये जा रहा है कि 35 से 50 करोड़ की ऑफ़र हो रही है और उससे भी ज़्यादा की ऑफ़र हो रही है, क्योंकि एक एक वोट जो है वो कीमती है। क्योंकि अगर वफाक में हुकूमत बचानी है PDM को तो फिर पंजाब की हुकूमत लाजमी बचानी होगी किसी भी कीमत पर। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने भी धमकी दी थी कि अगर जो है 5 या 10 MPs नहीं पहुँच सके असम्बली में तो फिर उनका जो PTI का नंबर है वो कम हो जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातों से, और हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहेंगे। लेकिन जो है काफ़ी सारे एक जो है पंजाब असम्बली का रुकन सूबाई असम्बली था उनका इस्तीफ़ा आ गया है कल, और जो है पंजाब के सूबाई वज़ीर दाखिला हैं अता तारड़, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है इस्तीफ़ा लहराया था कि ये जो है चौधरी जो है पंजाब की सूबाई असम्बली के मेंबर थे, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा अप्रैल में दे दिया था। लेकिन उनका इस्तीफ़ा जो है वो पार्टी के चेयरमैन को नहीं मिला था और पार्टी को नहीं मिला था, मौसूल नहीं हुआ था, क्योंकि वो पहले से शायद PDM की जमातों से राब्ते में थे। और सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने 40 करोड़ या उससे ज़्यादा जो है वो रुपए ले लिए हैं और लेकर वो अपना इस्तीफ़ा देकर तुर्की भाग गए हैं, तुर्की चले गए हैं। रात की जो है ARY की खबर के मुताबिक रात 22 तारीख जो है 21 जुलाई 2022 को रात के 3:27 की फ़्लाइट थी तुर्की जाने वाली, इस्तांबुल जाने वाली। उस फ़्लाइट में वो बैठकर तुर्की चले गए हैं। और दूसरे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो MPs हैं वो TV पर ये बता रहे हैं कि उनको एक प्राइवेट नंबर से कॉल आ रही है, या जो है मुस्लिम लीग नून और PDM की जमातों के जो रहनुमा है वो उन्हें कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि चाहे आपके पास 2 ऑप्शन है, आप या तो इतनी सारी रकम जो है करोड़ों में जो रकम है वो ले लें और अपना इस्तीफ़ा दे दें, या वोट डालने मत आएँ, या फिर आपके पास दूसरा ये ऑप्शन है, अगर आपने वोट डाला आप चौधरी परवेज़ इलाही को और PTI को पंजाब में हुकूमत बनाने दी तो फिर आपकी फैमिली को अगर नुकसान होगा तो वो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इसलिए आप सोच समझ कर फैसला कीजिए। काफ़ी सारे MPs और MNAs ने TV पर अभी आकर ये बात कही। इससे पहले आपको बताया था कि दोनों जो पार्टीज़ हैं, दोनों उम्मीदवार हैं कैंडिडेट हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ इलाही, दोनों के पास कितने वोट है। अगर काफ लीग को निकाला जाता है, काफ लीग के 10 MPs हैं उनको निकाला जाता है तो दोनों पार्टीज़ के पास इस वक्त की स्ट्रेंथ है जो वो है 178 एक के पास है, 178 दूसरे के पास है। आप ये बात भी याद रखें कि PP07 जो रावलपिंडी की नशिस्त थी जिस पर ज़िमनी इंतखाब हुआ था उस पर 49 वोटों का डिफरेंस था, जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा 49 वोटों से गिर गए थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो थे वो 49 वोटों से कामयाब हो गए थे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने दरख्वास्त दायर की थी RO के ख़िलाफ़, RO के पास, और जो है इलेक्शन कमीशन है उसको दरख्वास्त दी थी कि दोबारा गिनती की जाए, रिकाउंटिंग की जाए, और अगर रिकाउंटिंग में जो भी जीते वो हम उसको स्वीकार करेंगे, हम उसके एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे। लेकिन RO की तरफ से ये कहकर ये बात डाल दी गई कि कोई शवाहिद या सबूत नहीं दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसलिए मैं दोबारा रिकाउंटिंग नहीं करवा सकता। अगर ये दोबारा रिकाउंट होती है और 49 वोटों का जो डिफरेंस है, आपको ये बात भी बताता चलूँ कि वोटों का डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, जो है PP07 रावलपिंडी के बीच में 49 वोटों का डिफरेंस है। लेकिन इस जो नशिस्त है, ये नशिस्त है, इसकी काफ़ी सारी पोलिंग स्टेशंस भी थी, उन पर जो वोट खारिज हुए हैं, मुस्तरद हुए हैं,
उनकी तादाद है तकरीबन 1500 के करीब। और अगर उनमें 1500 में से कुछ वोट ऐसे भी होंगे जो सही होंगे, जो मिस्टेकली बाय मिस्टेक खारिज कंसिडर किए गए होंगे। अगर उनमें से भी कुछ वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निकल आते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बढ़ जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ये सीट जो है वो भी आ जाएगी। और इस के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशस्तें जो बन जाएंगी वो बन जाएंगी 179, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की सारी जमातों की नशस्तें जो होंगी वो रह जाएंगी बाकी 177। इसी वजह से भी अगर काफ लीग को हम साइड पे निकाल देते हैं तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत बनाने जा रही है। नाज़रीन, आपने एक जो फ़ोटो वायरल हुई है कल के दिन में वो लाजमी देखी होगी, जो PDM के सरबराहान है मौलाना फजलुर रहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हैं शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। उनकी एक हंसती मुस्कुराती कहके लगाते हुए वो तस्वीर आपने देखी होगी। वो उस दिन की तस्वीर है जब जो पाकिस्तान की मईशत को एक बड़ा धक्का लगा था। पाकिस्तान में जो रुपया है उसकी कदर बहुत ही नीचे चली गई थी और एक दिन में 8 से 10 रुपये डॉलर बढ़ गया था। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक ही दिन में पाकिस्तान में जो है रुपए की कदर में कमी हुई हो, वो भी 7-8 रुपये, और एक डॉलर जो है वो 7-8 रुपये बढ़ गया हो। लेकिन उन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें इस आवाम की फ़िक्र नहीं है और वो ये चाहते हैं कि उन्होंने जो लूट मार की है उनके केसेस जो है NRO 2 लेना था, उनके केसेस जो अपने थे वो ख़त्म करवाने थे, इसलिए उन्होंने वो केसेस अपने ख़त्म करवा दिया, NRO 2 ले लिया और लूट मार के जो पैसे हैं उनसे वो अब ये बदतरीन हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से ये भी मुतालबा करते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो है मसला उसे हल किया जाए और जो MPs और MNs जो हैं अपना वोट जो बेचते हैं, क्योंकि उनका अपना वोट तो होता नहीं, उनके पीछे जो आवाम होती है, पब्लिक होती है, वो उन्हें अपना जो है उम्मीदवार कैंडिडेट जो है उससे सिलेक्ट करती है, लेकिन आगे वो जाकर अपना वोट बेच देता है, अपना ज़मीर बेच देता है। इसलिए हम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा करते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग के ख़िलाफ़ एक मजबूत केस बनाया जाए और उसके बाद उसका फ़ैसला सुनाया जाए। जैसे अभी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कुछ दिन पहले कि जो है लोटे उनका वोट कंसीडर नहीं होगा, इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग के अभी जो है लोटे नहीं बना रहे, क्योंकि उनका वोट उनको नहीं पड़ना, वो काउंट नहीं हो रहा। इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ भी एक ऐसा कानून बनाया जाए जो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर सके, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग ये अपने जेब के पैसे तो देकर कर नहीं रहे, ये अवाम का पैसा जो उन्होंने लूटा है। जैसे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के ऊपर जो है 1100 अरब रुपए का केस है, उनके बेटे सलमान शहबाज के ऊपर वो है 16 अरब रुपए का केस है, और दूसरे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आपको मिलेंगे जिनके ऊपर हज़ारों और करोड़ों रुपए के लाखों करोड़ों और अरबों रुपए के। स्टेट बैंक के मुताबिक जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी गैर यकीनी है, इसकी वजह से पाकिस्तान का रुपया जो है उसकी कदर में कमी हो रही है और पाकिस्तान के अंदर जो है इंटरनेशनल जो डॉलर की प्राइस है वो एक दिन में 6 से 8 रुपये तक बढ़ रही है और आगे भी इसके डॉलर के और बढ़ने का खदशा है। और पाकिस्तान की जो है मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है और जो है इनको आवाम की फ़िक्र नहीं, गरीब लोगों की फ़िक्र नहीं, और अफसरशाही पे ये करोड़ों और अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। जैसे कि कल हुकूमत वक्त ने जो ऐलान किया था कि हम ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के जो अफसरान हैं उनको उनकी जो तनख्वाह है उसमें इजाफा कर रहे हैं। उनकी जो बेसिक पे है उस पर एग्जीक्यूटिव अलाउंस उनका है वो 1.5% जो उसकी बेसिक पे है उसका 1.5% बढ़ाएंगे। और जैसे किसी बंदे की बेसिक पे 17 ग्रेड का अफसर है, लाजमी उसकी बेसिक पे जो 50,000 से कम होगी नहीं। अगर किसी बंदे की बेसिक पे है जो 60,000 है तो उसका 1.5 गुना, 60,000 का 1.5 गुना बनता है 90,000, वो बढ़ाएंगे। और उसके बाद जो अलाउंसेस वगैरह 15% तक के वो भी बढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी 17 ग्रेड के अफसर से ऊपर है और 17 से लेकर 22 ग्रेड के अफसर जो है उनके लिए, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। अगर इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो फिर इलेक्शन में इनके जीतने के लिए इन अफसरान को खुश लाजमी करना होगा। 17 ग्रेड के नीचे वाले जो अफसरान हैं, 17 ग्रेड से लेस के 16, 14 और 11 ग्रेड के अफसरान हैं, वो तो उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उनकी तनख्वाह में कुछ भी इजाफा नहीं होगा। और जो महंगाई की दलदल में आवाम को इन्होंने धकेला है,
वो भी इनको अवाम की कोई फ़िक्र नहीं थी, इनको अपनी फ़िक्र थी, इन्हें NRO 2 लेना था। अगर NRO 2 इन्हें अगर मिल गया है और ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब वापस अगर आ गए तो उनके केसेस दोबारा से रीओपन होंगे और इनका जो है NRO 2 वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नेब के कवानीन में भी बहुत सारी तरामीम की हुई हैं। लेकिन 17 ग्रेड से लेकर ऊपर वाले जो अफसरान होंगे, जो ROs होंगे, DROs होंगे, वो उनके इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन 17 ग्रेड से कम वाला जो अफसर होगा वो तो कुछ कर नहीं सकेगा। इसलिए उनकी तनख्वाहों में कुछ अलाउंसेस वगैरह ऐड नहीं किए हुए और उनकी तनख्वाह में जो बेसिकली जो होती है बजट के बाद 10 या 15% इंक्रीमेंट वो लगाई गई है। नाज़रीन, कुछ साफ़ियों का ये कहना है कि एक जो प्राइवेट मीडिया सेल है वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, कर रहा है, क्योंकि उसका ये कहना है कि कुछ जो साफ़ी हैं पाकिस्तान के जो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ लोगों को बगावत के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन वो साफ़ी जो हैं, कुछ साफ़ियों ने अपना बयान भी रद्द-ए-अमल भी दिया था, जिनमें जो है अरशद शरीफ है, इमरान रियाज खान है, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा है, समी इब्राहिम है और दूसरे जो कुछ साफ़ी हैं, साबिर शाकिर है। उनका ये कहना था, कुछ साफ़ियों का ये कहना था कि हम जो है पाकिस्तान की फ़ौज से अगर गद्दारी कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं, तो फिर जो पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत करने वाला है वो कौन है, बताएं आप। क्योंकि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की फ़ौज से हम बहुत सारा प्यार करते हैं, बहुत सारी मोहब्बत करते हैं, चाहे हमारी जो ज़ाती रंजिश हो वो किसी एक अफसर के ख़िलाफ़ हो सकती है, किसी एक जनरल के ख़िलाफ़ हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हमारी कोई रंजिश नहीं है। हम मुहब्ब वतन हैं। अगर हमसे ज़्यादा कोई पाकिस्तान से प्यार करता है तो फिर वो भी हमारे जैसा ही होगा और हमसे ज़्यादा कोई पाकिस्तान की फ़ौज से प्यार नहीं कर रहा, क्योंकि माजी में उन्होंने ये भी बताया था कि वो प्राइवेट जो मीडिया सेल है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, जिसके मरीम नवाज़ हैंडल कर रही हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराह है, रहनुमा है, वो हैंडल कर रही हैं और वही सारा प्रोपेगेंडा करवा रही हैं। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को अगर कोई कुछ कह रहा था, गलत कह रहा था, तो फिर वो कौन था। जैसे उन्होंने एक बताया था कि जो माजी में इस वक्त के दिफाई मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये भी कहा था असम्बली के फ्लोर पर खड़े रहकर कि पाकिस्तान जो है 1965 वाली जंग भी हार गया था, 71 वाली जंग भी हार गया था और 99 कारगिल की जंग भी हार गया था पाकिस्तान की, उसने ये कहा था। और पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़, वो अपने जलसों में खुलेआम ये कहती रही थी, ये पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रही थी। उनका ये कहना था कि जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, ये नारा भी उन्होंने ईजाद किया था। अब वो कैसे पाकिस्तान की मुहब्ब वतन हो सकती है, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए उनके दिल में कैसे जज्बात हो सकते हैं। और पाकिस्तान इनका ये भी कहना था इंसाफियों का कि अगर हमने कुछ गलत बयानी की है पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में तो फिर आप वो क्लिप निकालें और पूरी की पूरी वीडियो जो है वो आवाम को दिखाएं, टीवी पे चलवाएं, ताकि आवाम भी अपनी राय दे सके। तो बताएंगे कि 22 जुलाई है, कल 22 जुलाई 2022 है और पंजाब का इलेक्शन होने जा रहा है। पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरफ जाएगी, वो हम आपको कल बताएंगे इंशाल्लाह। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।